हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये अपडेट एक आपको देना चाह रहा हूँ, ज़रूरी है जो भी केदारनाथ की यात्रा के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मौसम विज्ञानियों ने पहले ही अपना अंदेशा जताया था कि जो मानसून है इस बार 20 दिन आगे होके चल रहा है, क्योंकि मानसून में सही से बारिश पिछली बार नहीं हो पाई थी। तो मानसून इस बार जो उन्होंने बताया था कि 25 सितंबर तक मानसून रहने की उम्मीद है, तो वो सही था उनका अनुमान। 25 सितंबर तक अभी तक लगातार देखिए आप, कुछ दिनों से एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कहाँ बीच में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो मानसून जो है वो आगे खिंच के चल रहा है। तो अभी 25 तारीख तक तो ये हमें बारिश झेलनी ही पड़ेगी। और मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दिया है कि 26 तारीख को जो केदारनाथ है वहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिरने का अनुमान है। तो वो दोस्त अभी जो केदारनाथ यात्रा पे हैं और श्रद्धालु जो वहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं, तो हो सकता है उनको वहाँ बर्फ़ गिरती हुई मिल जाए। और अगर वहाँ की मैं बात करूँ केदारनाथ की, तो केदारनाथ की ऊंची छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चोटियों पर कल रुक रुक कर बर्फबारी होती रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वहाँ बहुत ठंडा हो गया है। और पिछले एक सप्ताह से लगातार वहाँ बारिश चल रही है, जिसके कारण वहाँ बहुत ठंड बढ़ गई है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे जो है जो बारिश है उसकी वजह से ही जो है ये भू संकलन जो होता है, लैंडस्लाइड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो बर्फ़बारी भी वहाँ पे होती रहती है। जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो ठंड वहाँ हो जाती है, तो बारिश के साथ साथ वहाँ बर्फ़बारी भी हो जाती है केदारनाथ में। तो बारिश के चलते जो है वहाँ पे केदारनाथ में पहाड़ों पर कोहरा छाया हुआ है और जो ठंड है वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप गर्म कपड़े अवश्य वहाँ लेके जाइएगा, क्योंकि गर्म कपड़ों की अब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। केदार धाम की अगर बात करूँ तो केदार धाम में -में डिग्री में जो है टेम्परेचर पहुँच जाता है, माइनस में रात को। तो प्लीज़ अपने जो गर्म कपड़े अपने साथ रखिएगा और छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके गर्म कपड़े और उनकी दवाइयाँ अवश्य रूप से अपने साथ लेके जाइएगा। और अगर बात करें बारिश की, तो दोस्तों ये दिल्ली, गुड़गांव तक सब जगह बारिश देखी जा रही है। तो जब ये मैदानी इलाकों में बारिश इतनी है कि वहाँ स्कूलों की छुट्टी की जा रही है तो प्रशासन के द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों पर क्या हालत होगी। जब मैदानी इलाकों में इतनी बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर तो और ज़्यादा भारी बारिश होती है हमेशा, जो मैदानी इलाकों से ज़्यादा ही। तो दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा अभी बारिश है वहाँ पे अभी केदारनाथ में। तो 2 दिन अभी और बारिश है भी वहाँ होने का अनुमान है। 26 तारीख तक वहाँ पूरा अनुमान है कि बारिश अच्छी मात्रा में होगी। उसके बाद में मौसम थोड़ा साफ़ होना वहाँ शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें यात्रा की, तो दोस्तों इस बार चारधाम यात्रा में बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं। इस बार बहुत रिकॉर्ड भीड़ वहाँ पहुँची है, लाखों लोगों ने वहाँ यात्रा की है। तो इस बार नया रिकॉर्ड भीड़ ने वहाँ कायम कर दिया है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब एवलांच की। जो कल ग्लेशियर टूटा था केदारनाथ में, उसका क्या वो रहा। तो ग्लेशियर की अगर मैं एवलांच की बात करूं, तो जो ये ग्लेशियर, ये एवलांच जो आया था ये केदारनाथ में, उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है। हालांकि एवलांच जो था, जो ग्लेशियर टूटने की जो वीडियो है वो हमें बहुत डराती है, मगर कोई डरने की बात नहीं है। अगर मौसम विशेषज्ञों की जाने तो ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, जो सामान्य ऐसे बताया गया है। क्योंकि मौसम विज्ञानी है उनका ये कहना है कि जो था ये ग्लेशियर, ये एक पाउडर ग्लेशियर था। मतलब उसका यह होता है कि अगर किसी जो ग्लेशियर होती है उस पर जब जो पुराना ग्लेशियर होता है उस पर जब कोई नई बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो वो पुराना हिस्सा भारी होकर टूट जाता है। वैसे आपको बता देंगे, ग्लेशियर एक्सपर्ट ने यह बताया है कि आने वाले 25 से 30 सालों में भी कोई आपदा का इन ग्लेशियर की वजह से कभी नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी आपदा नहीं आएगी केदारनाथ में इन ग्लेशियर के द्वारा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हालांकि इस क्षेत्र की नियमित निगरानी करते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर मौसम विज्ञानियों की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो ये केदार घाटी जो है ये रामबाड़ा से यू आकार की है। तो यू आकार की जो ये है, उस जो बहुत ही लंबा ये आकार है यू का, जो यू आकार की आकृति में ये रामबाड़ा से जो है ये पूरी केदार घाटी है। और विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि चोराबाड़ी ये जो ग्लेशियर है जब बना था तब उसकी जो गहराई थी सिर्फ 8 मीटर थी, और इसकी जो चौड़ाई की अगर बात करें तो सिर्फ ये 300 मीटर थी। लेकिन साल 2013 में जो ये आपदा आई थी तो उसमें ग्लेशियर जो टूटे थे तो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी गहराई ग्लेशियर टूटने के बाद 25 मीटर तक हो गई थी। हालांकि जो मलबा था वो सारा का सारा बह चुका था, लेकिन उसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो 7 किलोमीटर लंबा है, और उसका जो दूसरे कंपेनियन ग्लेशियर की बात करें तो वो 3 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों, जो ये एवलांच आया था, जो ग्लेशियर टूटा था, ये केदारनाथ मंदिर से पीछे जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ये जो एवलांच टूटने की जो खबर ये आई थी। तो ये एवलांच जो 5 किलोमीटर दूर जो है यहाँ टूटा है केदारनाथ मंदिर से, और जो इसकी कोई वजह से कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। तो दोस्तों, इसकी वजह से कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है। और आपसे मैं फिर कहता हूँ कि कृपया सावधानी से अपनी जो यात्रा है वो कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम अभी चल रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर लैंडस्लाइड वहाँ हो जाती है। तो कृपया करके अपना बहुत आराम से जो है बाबा के दर्शन कीजिए।
कीजिएगा। और दोस्तों अपने जो बच्चे आपके साथ जा रहे हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और गर्म कपड़े और रेनकोट अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जा रहे हैं तो उन बुजुर्ग का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ठंड वहाँ बहुत है। उनकी भी गर्म कपड़े अवश्य रखिएगा और उनकी जो भी मेडिसिन चल रही हैं उनके साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, क्योंकि चार धाम में उनका बहुत एक मन होता है कि चार धाम की यात्रा ज़रूर उनके मन में होती है कि एक बार हमें ज़रूर करनी है। तो कृपया करके उनकी दवाई भी अवश्य अपने साथ ही रखिएगा। और दोस्तों अगर बात करें तो उधर गंगोत्री जाने वाले जो रास्ता है, जो गंगोत्री के लिए हाईवे जाता है, उस पर लगातार पत्थर गिरने की वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग के हाईवे है वो साफ़ नहीं हो पा रहा है। लगातार वहाँ से पत्थर और पहाड़ों का मलबा गिर रहा है। जो मलबा है वहाँ हटाने का काम लगातार चल रहा है, बट वो दिक्कतें आ रही हैं। लगातार वहाँ से जो पत्थर हैं वो गिरते जा रहे हैं। तो काफ़ी समय से ये मार्ग बंद है, जिसकी वजह से जो 2000 यात्री वहाँ फंसे हुए हैं उनको परेशानी हो रही है। हालाँकि प्रशासन मुस्तैद है और वह लगातार यात्रियों की सहायता कर रहा है। तो लेकिन अभी जो ऊपर से पत्थर जो गिर रहे हैं उसकी वजह से वो साफ़ नहीं हो पा रहा है रास्ता। और इसी के साथ एक खबर और आई है कि हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है, जो हर की पैड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी पत्थर गिरे हैं। जो मनसा देवी जो पहाड़ी है मनसा देवी की, वो दरकी है, जो उस पर पत्थर थे, वो पत्थर बड़े बड़े पत्थर जो बोल्डर हैं वो दुकानों के पास गिरे हैं। हालांकि ये घटना रात की है तो वहाँ कुछ बड़ी घटना नहीं हुई, क्योंकि वो एक मार्केट का एरिया है जहाँ लगातार सुबह शाम काफ़ी भीड़ जमा रहती है, क्योंकि वहाँ खाने की और जो वैसे जो मार्केट की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा कि रात को ये घटना हुई है, सुबह नहीं हुई, अदरवाइज़ बहुत बड़ी घटना होने का अनुमान वहाँ लगाया जा रहा था। तो वहाँ जो दुकानें हैं उस जगह की बंद कर दी गई हैं, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा पत्थर गिरने का वहाँ अनुमान है। तो दोस्तों लगातार बारिश में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पे जो पत्थर होते हैं जो पहाड़ी के वो गिर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। और दोस्तों कृपया तीर्थ जो स्थान है यहाँ कभी भी गंदगी मत फैलाइएगा। जो भी आप रैपर वगैरह या बॉटल पानी की लेके जाते हैं उसे अपने साथ ही रखिएगा। जो डस्टबिन मिले उसमें ही डालिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी काम आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी काम आई है दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसे ही जानकारी केदारनाथ से संबंधित अपने चैनल पर डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो।